कि अगर कोई साधक कोई गलती कर देता है अपनी साधना करते हुए, तो उसको क्या-क्या दुष्परिणाम मिलते हैं? जो बिना गुरु के साधनाएं कर रहे हैं उनको उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा और भयानक हो सकते हैं। जान तक इसमें जा सकती है। इष्ट होते कौन हैं? इष्ट का मतलब है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मेरे घर में किसकी पूजा हो रही है, परिवार में किसकी पूजा हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। इष्ट किसी भी कीमत पे नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैं भगवान शिव जी का उपासक हूँ और कोई बचपन में भी अगर मुझसे पूछता है कि मेरे इष्ट कौन है, तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि मेरे शिव जी इष्ट हैं। कि कजली क्या है? इसका बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है वो किसी के घर में जब चोरी हो जाती है तो चोर को पकड़ने के लिए, सामान को पकड़ने ढूंढने के लिए और जमीन में जो गड़ा हुआ धन है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सट्टे के नंबर, लॉटरी के नंबर जानने के लिए कजली का प्रयोग किया जाता है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे पूछे कि मैम इसके बारे में बताइए, इस बारे में क्या होगा, इसका क्या मतलब है। तो आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए एक पॉडकास्ट लेके आए हैं ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर पाए हम। तो चलिए सर से ही बात करते हैं उस बारे में। सर वेलकम, कैसे हैं आप? आदेश, मैं ठीक हूँ एकदम। तो सर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में हमारे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं चाहती थी कि पर्सनली हमारे ऑडियंस को सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हों एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, बताइए। तो सर पहला अगर मैं बात करूं, लोगों को आजकल बड़ा मतलब जिज्ञासा है, मैंने भी देखा है पर्टिकुलरली कि कुछ कुछ औरतों में, महिलाओं में माता आ जाती है। हाँ, सुना है मैंने। तो ये होता क्या है एक्चुअली? देखिए ऐसा है कि जो देवियाँ होती हैं आजकल, बहुत लोग पूछते भी हैं ये चीज़ें, हमसे भी पूछते हैं कि जो देवियाँ आ रही हैं जैसे काली हो गई या भैरव देवता हो गए, किसी के सर पे खेल रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि लोग देवियाँ नहीं खेल रही होती हैं। तो वो होते तो सही हैं, लेकिन उनको पूरी थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती है। असल अच्छा। में क्या होता है, जो भी शक्तियाँ किसी के सर पे खेल रही होती हैं वो उनकी देवियों की जोगनियाँ हो सकती हैं, देवियों की शक्तियाँ हो सकती हैं, या देवी के स्वरूप से उनकी गणकाएँ हो सकती हैं। हम उनको नाम देते हैं गणकाओं का। अच्छा। ठीक है। और जब किसी व्यक्ति पे जैसे भैरव बाबा खेल रहे होते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं गण का, कि ये उनके गण हैं भैरव के। ओके। भैरव का जो गण होता है वो व्यक्ति एक साधक होता है अपने समय पे, और जो भैरवी मतलब जो इनकी गणकाएँ होती हैं वो एक समय पे इनकी देवियों की गणकाएँ होती हैं। पूजा कर रही होती हैं, मरने के बाद ये उसी देवी को प्राप्त होती हैं और उसी देवी को प्राप्त करके, उसी लोक को प्राप्त करके, उसी शक्ति को प्राप्त करके इनका स्वरूप जो होता है, जैसे काली की जो गणका है, काली की जो साधका है, मरने के बाद वो काली की जब गणका बनेगी तो उसका पूरा स्वरूप काली जैसा ही हो जाता है। अच्छा। हाँ, और दुर्गा की जो गणकाएँ होंगी, दुर्गा की जो उपासक हैं, साधकाएँ हैं, वो मरने के बाद माता दुर्गा का सा उनका स्वरूप हो जाता है। इसी तरीके से सभी देवियों के स्वरूप हो जाते हैं और सभी देवताओं के लोगों के स्वरूप हो जाते हैं। यही व्यक्ति मरने के बाद जब किसी व्यक्ति के सर पे खेलते हैं तो ये अपना मूल परिचय, अपने इष्ट का परिचय देते हैं कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ या भैरव हूँ, या जो भी वो होते हैं। ठीक है ना? तो नॉर्मली आप उन्हें प्रेत कह सकते हैं, लेकिन उनका एक पद होता है जिसे हम गण बोलते हैं। तो ये कहीं भगवान, हमारे इष्ट देव देवियों से कहीं जुड़े हुए हैं? हाँ, पूरा देखिए, जो भी हम इष्ट की पूजा करते हैं उनके गुण और स्वभाव हमारे अंदर आते ही हैं। जिसकी भी हम पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करेंगे तो उनके गुण स्वभाव हमारे अंदर आएंगे। देवी की हम उपासना करते तो उनके भी गुण स्वभाव हमारे अंदर आते हैं। अच्छा। और मरने के बाद भी वो गुण स्वभाव हमारे अंदर रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग प्रेत अवस्था भी भोगते हुए भी अपने को देवत्व मानते हैं या उनके गण बन करके विचरण करते हैं इस दुनिया में। ओके। तो इष्ट, बेसिकली इष्ट होते कौन है? इष्ट का मतलब होता है जिसे मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। अच्छा। इष्ट का मतलब है मेरे घर में मान लीजिए मेरी माता जी काली की पूजा करती हैं, या पिताजी भैरव की पूजा करते हैं, या हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन मेरा जो दिल है, मेरा जो प्रेम है, वो है मेरा शिव जी के प्रति। तो इष्ट का मतलब है, हमारे यहाँ जब कोई शिष्य कोई दीक्षा लेने के लिए आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे एक इष्ट का नाम पूछते हैं कि आपका इष्ट कौन है। तो इष्ट का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जिसे वो पसंद करता हो पर्सनली। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है कि कोई बंदा काली को पसंद कर रहा है
और हम उसको अगर भैरव का मंत्र दे देंगे तो उसका लय, उसकी ताल, उसका प्रेम उसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। हम जो गुरु मंत्र देते हैं किसी व्यक्ति को, या जब हम दीक्षित करते हैं तंत्र में, तो हम उसको उसके इष्ट का मंत्र देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो उसका इष्ट है, आदमी अगर उसको नहीं बता पाता तो बाई मिस्टेक कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसका प्रेम पैदा नहीं होता। इष्ट का मतलब है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मेरे घर में किसकी पूजा हो रही है, परिवार में किसकी पूजा हो रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब है आप किसको पसंद करते हैं। तो इष्ट हर इंसान का अलग अलग होता है। हाँ, सभी का इष्ट जो है अलग होता है। कोई काली की पूजा करता है, कोई भैरव की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कुछ लोग जोगनी वगैरह की पूजाएं करते हैं। लेकिन जो भी बात है ये है कि व्यक्ति का जो इष्ट है वो पावरफुल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल का मतलब है जैसे काली है, दुर्गा है, भैरव है, हनुमान है, राम है, कृष्ण है, ये एक बड़ी शक्ति हैं और एक बड़ी शक्ति ही इष्ट के रूप में होनी चाहिए। कुछ लोग छोटी मोटी जैसे भूमिया हो गई या चामुंडा हो गई, इनको इष्ट बना लेते हैं। इनकी शक्ति, इनकी पावर, इनकी क्षमता घर पे तो ठीक रहती है, लेकिन घर से बाहर जब कोई काम आता है तब ये वर्क ठीक से नहीं करते। अच्छा, तो मतलब हम इष्ट की साधना करके उनसे भी अपनी जो ताकतें हैं वो बढ़वा सकते हैं। हाँ, इष्ट की पूजा करके ही शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं। असल में पूरा तंत्र इष्ट के ही बेस पे चलता है, इष्ट के बलबूते ही खड़ा होता है। मेरे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कई गुरुओं के पास हो चुके होते हैं, कई गुरुओं के पास घूम चुके होते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका इष्ट कौन है। तो हम लोग ठीक से पूरा बेसिक से पूरा प्रॉपरली सिखाते हैं जब किसी को गाइड करते हैं तो हमारा इष्ट का बेस चलता है। पहले हम जब तक इष्ट नहीं चुनेंगे, तुम्हारा इष्ट की जब तक हम साधना नहीं देंगे, तब तक सफलता तंत्र में मिलती ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर आपको तंत्र की साधना करनी है तो आपको इष्ट की साधना करनी जरूरी है। हाँ, इष्ट बहुत जरूरी है, इष्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। बिना इष्ट की साधना के, और तंत्र में सफलताओं का जो मूल ध्येय है वो यही होता है कि हम हमारे इष्ट की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दें, हम सबसे ज़्यादा इष्ट की पूजा करें, तो ही हमारी अन्य साधनाएं सफल होती हैं। लोग करते क्या हैं कि कोई अप्सरा के पीछे भाग रहा है, कोई जिन्न के पीछे भाग रहा है और इनकी साधना करता है, लेकिन वो इष्ट की साधना नहीं करता। इसके बलबूते क्या होता है, या इष्ट की कमी या इष्ट के आशीर्वाद की कमी से आपकी जो अन्य साधना है वो सफल ही नहीं होती। मूल तो पहले आदमी को इष्ट ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सबसे ज्यादा इष्ट की पूजा नहीं होती, वो मेन कमी रहती है। तो जैसे कि अभी आपने बताया इष्ट की अलग अलग योनियां होती हैं, तो क्या किसी साधक को उसकी सभी योनियों में जाना पड़ता है? देखिए ऐसा है, मैंने वैसे ये बात कई बार बताई भी है। हम जिस इष्ट की या जिस देवता की शक्ति की हम किसी की भी अगर हम पूजा कर रहे हैं, मृत्यु के उपरांत हमें उसी का लोक प्राप्त होता है और उसी के यहाँ पर हमें रहना पड़ता है। बस समाज में थोड़ा इसको लेके थोड़ी भ्रांतियां फैल गई हैं और इस एक चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डायरेक्शन लोगों का गलत हो गया है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं राम की पूजा कर रहा हूं तो मैं मरने के बाद राम को तो प्राप्त करूंगा, लेकिन किस रूप में करूंगा वो हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है, तो काली की पूजा करने वाले काली को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं। प्रेत की पूजा करने वाले प्रेत को प्राप्त करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं। तो जैसे मरने के बाद प्रेत की पूजा कोई आदमी साधक कर रहा है, मरने के बाद वो प्रेत बनेगा। जिन्न की साधना करने वाला जिन्न बनेगा। यक्षिणी की साधना अगर कोई व्यक्ति माँ के रूप में कर रहा है तो एक ऐसी यक्षिणी उसे सिद्ध होगी जो उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करेगी। अगर कोई भी यक्षिणी तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार नहीं कर रही है तो माँ के रूप में किया गया अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो कोई भी यक्षिणी अगर तुम्हारे पास आ रही है तो वो तब आएगी, उसी एक ही शर्त पर आती है कि वो उसे तुम्हें अपना पुत्र मान ले। पुत्र मानने का मतलब है कि तुम 10 साल 20 साल 40 साल जब तक यहाँ इस धरा पे रहोगे तब तक वो तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी शक्तियों से, धन से, काम से, धंधे से, हर चीज़ में मदद करेगी। मृत्यु के बाद में आपको उसका पुत्र बन के जन्म लेना है, यानी कि आपको यक्ष बनना है। ठीक है, एक ही बाउंडेशन हमारे तंत्र में होती है कि हम जो यहाँ कर रहे होते हैं इसे लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि हमें उसका चुकाना है, लेकिन हमें इसे चुकाना नहीं बोलते। हम किसी भी शक्ति के साथ जो पर्सनल हमारा रिश्ता है वही रिश्ता मरने के बाद में होता है। जैसे मैं किसी यक्षिणी की साधना पत्नी रूप में कर रहा हूं तो मरने के बाद भी वो मेरी पत्नी ही रहेगी। अच्छा, हाँ, प्रेत की साधना कर रहा हूं तो वो मेरा प्रेत रहेगा। एक मित्र के रूप में कर रहा हूं तो प्रेत मेरा मित्र बन के रहेगा। मरने के बाद भी मेरा प्रेत का मित्र ही बनूंगा, मैं उसका नौकर नहीं बनूंगा। अगर मैं किसी शक्ति को दास के रूप में सिद्ध कर रहा हूं, मैंने मान लीजिए यक्ष को दास के रूप में सिद्ध कर लिया, नौकर बना के उसको सिद्धि कर ली, तो मरने के बाद भी वो यक्ष जो है मेरा नौकर ही बनेगा, मैं उसका नौकर नहीं बनूंगा। उल्टा नहीं होता। तो जो
आपकी इस जिंदगी में चल रहा है वही जब मृत्यु के बाद वो भी वैसे ही रहता है। सही है। आपका जो पर्सनल रिश्ता है वही रिश्ता आपके साथ में बना रहता है। आप अप्सरा की साधना कर रहे हो पत्नी रूप में, तो पत्नी रूप में अप्सरा आपको सिद्ध होगी। जीते जी आप उसके साथ रहोगे, मरने के बाद भी वो आपकी पत्नी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप उलट जाओ, कि वो पति बन जाए और आप पत्नी बन जाओगे। तो ये रिश्ते ऐसे नहीं पलटते। अगर हमने किसी को नौकर बना के रखा है तो मरने के बाद भी वो हमारा नौकर ही रहेगा, हम उसके मालिक ही रहेंगे, जीते जी और मरने के बाद भी। ठीक है। तो अब एक लोग कहते हैं कि जिसकी हमने साधना की है उसी को हम प्राप्त करेंगे, ये गलत हो जाएगा या जो भी है। तो लोगों को मैं बता देता हूं कि अगर आप पिशाचिनी की साधना कर रहे हो, आप पिशाची से जब धन ले रहे हो, आप पिशाचिनी से नाम मान सम्मान चमत्कार दुनिया को दिखा रहे हो, तो तुम्हें पिशाच बनने में परेशानी ही क्यों है? बिल्कुल। वो पिशाचिनी जो तुम्हें अपना सर्वस्व स्वीकार कर रही है, सर्वस्व तुम्हें दे रही है, तो तुम्हारा भी हक बनता है कि तुम उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग करो। और मरने के बाद जीते जी अगर वो तुम्हें रख रही है तो जीते जी ही वो पिशाच बना के रखेगी, मरने के बाद भी आपको पिशाच बनाएगी। आप दोनों पिशाच पिशाचनी बन के अपना घूमोगे, अपने विचरण करोगे संसार में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि मैं पिशाचनी की साधना तो करूं पर मैं पिशाच न बनूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने इष्ट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप इष्ट को पाना ही नहीं चाहते हैं या इष्ट की तरह बनना ही नहीं चाहते हैं, तो इष्ट ही आपको क्यों कुछ देगा? बिल्कुल। और आपका समर्पण है वो अधूरा ही है पूरा का पूरा। तो सारा खेल समर्पण का है, प्रेम का है। अगर मैं जिन्न बनना नहीं चाहता हूं तो जिन्न से मुझे कोई भी काम लेना, जिन्न को सिद्ध करने का भी मुझे कोई हक नहीं बनता। अगर मैं जिन्न ही मुझे जब गलत लग रहा है तो मैं जिन्न जो आएगा जिन्न उससे मुझे काम क्यों लेना, अगर कुछ गलत ही है तो। बिल्कुल। अगर हम वही जिन या पिशाच या यक्षिणी नहीं बन सकते तो हम उनसे साधना का काम लेने का कोई। और वैसे भी मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म का हो XYZ, लेकिन मरने के बाद उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रेत बनना ही बनना पड़ता है। प्रेत पहला स्टॉप है। प्रेत जो है व्यक्ति का पहला स्टॉप है। जब हमारा ये स्थूल शरीर छूटेगा तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर रह जाता है बच के, वो सूक्ष्म शरीर किसी न किसी योनि को धारण करेगा, किसी न किसी रूप में तो जाएगा ही। तो वो फर्स्ट जो पहली योनि जो होती है वो होती है प्रेत की। उसके बाद फिर उसकी और गतियां इधर उधर चली जाती हैं। ठीक है। जैसे शास्त्र जीवात्मा बोल देता है, ये वो जीवात्मा है जो प्रेत अवस्था में या जिन्न अवस्था में या मसान अवस्था में या किसी भी अन्य योनि में जाकर के ट्रांसफर होता है और वो योनि धारण करता है तत्काल और तुरंत ही। तो जो नास्तिक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं प्रेत की पूजा करने वाले ही प्रेत बनेंगे, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि तुम अगर बिल्कुल भी किसी की भी पूजा करो या मत करो, पूरे नास्तिक बने रहोगे, तब भी तुम मरने के बाद प्रेत योनि को ही प्राप्त करोगे। उसके बाद जाके कहीं उनको कहीं और अन्य योनियों में कहीं पे ट्रांसफर मिले, जब मिलेगा तब मिलेगा, वो अलग चीज़ है। कि किसी को 100 साल रहना है कि 10 साल रहना है, वो अलग चैप्टर है, आपके कर्मों पे निर्भर है। अच्छा। हाँ। तो सर अब एक और प्रश्न आया था कि पूजा मंत्र और साधना के मंत्र क्या एक जैसे होते हैं? इनको कैसे याद करना होता है, कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, पूजा के जो मंत्र होते हैं वो बेसिकली नॉर्मली पूजा के मंत्र होते हैं, साधना के मंत्र अलग होते हैं। ऐसे मंत्र जो केवल सिर्फ पूजा में काम आ रहे हैं, उन मंत्रों को हम किताब से देख करके भी पढ़ लेते हैं। उन मंत्रों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे कालांतर में अपने आप ही स्वतः याद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो साधना के मंत्र हैं, उन मंत्रों को हमें पूरा कंठस्थ याद करना है और उसके बाद ही उनको सिद्ध करना है, उसके बाद ही उनका प्रयोग करना है। दोनों मंत्रों में इतना अंतर होता है। नॉर्मली जो हमारे पूजा के मंत्र हैं, जैसे आसन पे बैठने का मंत्र है, दीपक जलाने के मंत्र हैं, ये जो इस तरह के जो मंत्र हैं, संकल्प वगैरह के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों को आपको कंठस्थ नहीं करना है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। ये बस बेसिकली सिर्फ एक या बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने में काम आते हैं। इसके बाद में जो साधना होती है, इलाज वगैरह के जो मंत्र हैं, कवच वगैरह हैं, कीलन के जो मंत्र हैं या साधनाओं के मंत्र हैं, उनको पहले पूरा कंठस्थ याद किया जाता है और याद करने के बाद फिर उन मंत्रों को आपको प्रयोग करना है, जिससे आपकी जो साधना है वो पूरे तरीके से सफल हो। अगर किसी व्यक्ति को वो मंत्र जो है साधना के वो याद ना हो और वो साधना करना चाहे, नहीं, साधना के मंत्रों को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जो भी मतलब कोई पाठ वगैरह हैं, लंबे पाठ हैं जैसे चालीसा वगैरह हैं, तो इनको किताब से आप देख के स्टार्ट में याद कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे ये भी याद हो जाती हैं। लेकिन जब इनका आप मंत्र के रूप में या कभी झाड़े के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। वैसे भी आप मान लीजिए कहीं किसी का इलाज करने के लिए जाते हैं
देखिए हमारे यहाँ गुरुओं की ट्रेनिंग है, हम सीधा गुरु बनाते हैं बंदे को। तो अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ इलाज करने गया है, किसी को झाड़ा दे रहा है, अब झाड़ा देते समय उसको वो मंत्र भूल जाए और वो ऐसे किताब लेके बैठे और ऐसे करके झाड़ा देगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? कोई व्यक्ति किताब ले, किताब से देख देख करके ऐसे करके किसी को झाड़ा देगा तो कोई दूसरा भी हंसेगा कि पता नहीं किसको पकड़ लाए हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये होना चाहिए। पूजा में भी, मंत्रों में भी हमने ये बताया है लोगों को कि आप लोग संस्कृत का पूजन याद करिएगा और घर में आप चाहे अपनी गुजराती में करिए, मराठी में करिए, हिंदी में पूजा करिए, चाहे किसी भी भाषा में आप पूजन करिए, लेकिन जब हम किसी के व्यक्ति के घर जाते हैं उस समय आपको जो पूजा करनी है वो संस्कृत मंत्रों से करना अच्छा लगता है। सुनने में भी मंत्र अच्छे लगते हैं और पूजा करने वाला भी अच्छा लगता है और विद्वान व्यक्ति लगता है। तो सर जैसे कि अभी हमने पहले इष्ट की बात करी, तो क्या कोई इंसान, कोई साधक अपने इष्ट को भी बदल सकता है कि कुछ दिन पहले एक इष्ट की पूजा कर रहा है फिर वो बदल के कोई और इष्ट की पूजा कर सकता है? नहीं, देखिए इन चीज़ों में ऐसा होता नहीं है कि तंत्र में आज तो खैर थोड़ा अलग चल रहा है, लेकिन इष्ट हमारा अपना चुना हुआ होता है और इष्ट जो है एक बार हमने चुन लिया तो ऐसा समझा जाता है कि इष्ट ने हमें चुना है, हमने इष्ट को चुना है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। चाहे आपका काम बन रहा हो, चाहे आपका काम न बन रहा हो, लेकिन आपका जो इष्ट है, आपकी जो इष्ट के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, वो पूरा विश्वास के साथ, पूरी कट्टरता के साथ होना चाहिए। कोई भी जरा सी परेशानी आ गई या आपकी कोई साधना सफल नहीं हो रही या आपको कोई भी दिक्कत आ गई तो आपको इष्ट नहीं बदलने चाहिए। अच्छा। हाँ, इष्ट किसी भी कीमत पे नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैं भगवान शिव जी का उपासक हूँ और कोई बचपन में भी अगर मुझसे पूछता है कि मेरे इष्ट कौन है तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि मेरे शिव जी इष्ट हैं। आज हैं, हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। शिव जी को इष्ट का या इष्ट को बदलने का जो ख्याल है वो हमारे कभी दिमाग में भी नहीं आता है। लेकिन आजकल तो लोग जहाँ इष्ट को तो खैर छोड़ दीजिए, लोग गुरुओं को बदल देते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदल देते हैं। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि गुरुजी मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ। ये लोगों ने क्या किया हुआ है कि गुरु को भी बदला हुआ है, इष्ट को भी इन लोगों ने बदला हुआ है, मंत्र इन्होंने बदल दिए, मंत्र की पद्धतियाँ बदल दी, लेकिन इनको सफलताएं नहीं मिल रही। और उनका मेन कारण होता है कि ये सब कुछ बदलते हैं लेकिन ये खुद नहीं बदलते। इनकी खुद की जो श्रद्धा है, खुद की जो विश्वास है, उसकी तरफ ये कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इन लोगों को बस ऐसा लगता है कि मंत्र पढ़ा और शक्ति हाजिर हो जाएगी, वो होता नहीं है। सही बात। तो तंत्र में इष्ट कभी भी नहीं बदलना है, किसी भी कीमत पे आपको इष्ट को नहीं बदलना है। जहाँ तक होता है, जब तक होता है, तब तक आपको अपने इष्ट के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा रखना ही रखना होता है। सफलताएं आपकी इसी एक ही चीज़ पर आती हैं। परीक्षाएं लेना या किसी तरह की जो दिक्कत परेशानी आ जाती है, उन लोगों से आपको हिम्मत आनी चाहिए, आपको शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, आपका सेवा प्रेम अपने इष्ट के प्रति बढ़ जाना चाहिए। अगर आप इष्ट के प्रति सेवा प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही तांत्रिक नहीं बन पाओगे। आपको सफलता शायद हो सकता है कहीं से मिल जाए, लेकिन वो टिकेगी नहीं और बहुत जल्दी आप तंत्र में नुकसान उठा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं के बिना शक्ति नहीं पूरी होती। नहीं, ऐसा देखिए कुछ नहीं है। महिलाओं का तंत्र में पूरा स्थान रहा है। हमारे यहाँ हर तरह की शक्तियाँ हैं, हम लोग भी सिद्ध कराते हैं। हमारी भी बहुत सारी साधकाएँ हैं और बहुत ही उच्च लेवल की हैं। कुछ साधकाएँ उसमें भी बहुत हाई लेवल की साधनाएँ संपन्न की हुई हैं, हमने खुद ने संपन्न की हुई है। हम लोग बनारस के मनकनका घाट पे शमशान में बैठा के हमने उन्हें साधनाएँ संपन्न कराई हैं। तो बड़ी उच्च कोटि के लेवल की साधकाएँ हैं हमारी बहुत सारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं का और इन सब का सम्मान हमेशा से रहा है। हमारा हिंदू धर्म सबको बराबर का हक देता आया है। लेकिन जो बोला जाता है कि शक्ति के बिना शिव नहीं है, ये एक कहने वाली बातें हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक भैरव का साधक जरूरी नहीं है कि वो काली उपासना करे तभी सफल हो, ठीक है ना। हनुमान जी का उपासक है, वो कोई काली की उपासना या दुर्गा उपासना करने के बाद ही सक्सेस नहीं होता है। आप अकेले एक ही देवी या एक ही देव को मान करके भी आप तंत्र में सफल हो सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको दूसरी शक्ति की जरूरत होती है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है कि कजली क्या है? देखिए, कजली का जो मैटर है वो अलग टाइप का होता है। कजली नॉर्मली जो बनाई जाती है, अपने घर पे ही बनाई जाती है कजली, और बहुत आसानी से कजली को बनाया जा सकता है। तो क्या हर कोई कजली बना सकता है? हाँ, तंत्र में जो कजली रहती है, इस कजली को घर बैठ के आसानी से बनाया जा सकता है। आम व्यक्ति इसे बना सकता है, कोई महिला भी इसको बना सकती है। तो ये होता क्या है? नॉर्मली बेसिक जो काजल होता है हमारा,
इस काजल को ही कजली के रूप में बोला जाता है। जब इस काजल का इस्तेमाल तंत्र में होता है तो इससे कजली बोला जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो मैं आपको बता दूं कि आप यकीन नहीं करो, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो होता है भूत जानने में, भविष्य जानने में। यानी कि आप इससे भूतकाल जान सकते हैं, आप इससे भविष्यकाल जान सकते हैं, आप किसी का वर्तमान जान सकते हैं। इसका बेसिकली जो प्रयोग किया जाता है वो किसी के घर में जब चोरी हो जाती है तो चोर को पकड़ने के लिए, सामान को पकड़ने ढूंढने के लिए इसका प्रयोग होता है। और जमीन में जो गड़ा हुआ धन है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सट्टे के नंबर, लॉटरी के नंबर जानने के लिए कजली का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। हाँ, ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ क्लियर बताता है। तो बेसिकली अगर किसी को कजली के बारे में जानना है या कजली के बारे में सीखना है तो क्या उसे तंत्र वगैरह करना पड़ेगा? तंत्र की साधनाएं करनी देखो, कजली के लिए कोई भी साधना की जरूरत नहीं है। कजली बनाने के लिए किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कजली में कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है, आपको उसकी दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। कजली एक छोटा सा प्रयोग है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से कि काजल लेना है। काजल का मतलब होगा कि आपको कपूर जला लेना है। एक कच्चा कपूर आता है, कपूर को जला लेना है। इसको किसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर काजल बनाना है इसका। अच्छा। काजल बनाने के बाद उस काजल के अंदर आपको कोई भी इसमें इत्र डाल देना है, थोड़ा उसका लिक्विड बना लेना है। उसको काजल की ऐसी छोटी छोटी डब्बियां आती हैं, उन डब्बियों के अंदर भर के अपना रख लेना है। और उस डब्बी को जब भी यूज करना है तब उसके ऊपर हल्का सा इत्र का एक बूंद डालने के बाद उसको थोड़ा रगड़ के, जब हम वो कजली सिर्फ बच्चे को दिखती है। अच्छा। हाँ, बड़े व्यक्ति को नहीं दिखती। लड़का होगा या लड़की होगी, जैसे 7 साल, 8 साल, 11 साल, 12 साल तक के बच्चे को कजली बहुत अच्छी आसानी से दिख जाती है। 5 साल से लेके 12 साल के बच्चा इसके लिए उपयुक्त रहता है। अच्छा। बच्चे के हाथ में आप दिखा दीजिए कजली को लेके, और बच्चा उसमें देखता रहेगा और पूरे तरीके से उसको बताता उसमें रहेगा। आप उससे पूछते जाइए कि इसमें कोई बाबा दिख रहे हैं कि नहीं, तो बच्चा बता देगा कि हाँ इसमें कोई बाबा दिख रहा है। आप उससे पूछिएगा कि इस बाबा क्या कर रहे हैं, तो बाबा बता देगा लड़का कि क्या कर रहा है। आप उससे पूछिए कि बाबा मुझे फलानी चीज़ बताइए, तो बाबा उसमें बोल देगा। आप उसमें बोलिए बच्चे से कि बच्चा जो है उसको बाबा को बोलेगा कि बाबा मुझे दिखाओ। जैसे किसी के घर में सामान चोरी हो गया तो वो बच्चा देखेगा और वो ये बताएगा कि सामान जो है ये लेके जा रहा है, चाचा लेके जा रहा है, या चाची लेके जा रही है, या ताई लेके जा रही है, भैया लेके जा रहा है, या पापा है, या जो भी कोई उसमें उस लड़के को देखेगा बच्चा पहचान लेगा। सही बात है कि नहीं? तो वो बता देगा कि ये सामान इस समय यहाँ रखा है, और आप अगर उसको ढूंढते हैं तो वो वहां पे आसानी से मिल जाता है। अच्छा, तो क्या सिर्फ बच्चों को ही दिखता है, कोई बड़ा उसका उपयोग नहीं कर सकता? कजली जो है केवल 12 साल से छोटे बच्चों को ही दिखती है, उससे बड़े लोगों को नहीं दिखती। एक और होते हैं इसमें जो उल्टे पैदा होते हैं, जिन्हें बोला जाता है। ऐसे जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा लंबे समय तक, 20-30 साल तक की उम्र तक भी ये कजली कभी कभी लग जाती है, और गड़े धन भी बताती है, सट्टे के नंबर भी इसमें से आपको पता चल जाते हैं, और भी बहुत सारे काम कजलियाँ कर देती हैं। अच्छा, तो इट मीन्स अगर हमें कजली के बारे में जानना है या कजली से कुछ अपने बारे में जानना है, अपने भूत के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो हमें एक बच्चे के सहारा लेकर के आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ हाजरात के प्रयोग होते हैं, वो भी हैं। और ये जो कजली का प्रयोग है, इसका एक और प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ कि उस काजल को आप लेकर के बच्चे के, ये जो दायां नाखून है, इस दाएं नाखून पे अगर आपने काजल को लगा दिया और काजल को ऐसे करके बच्चा देखता रहेगा, तो इस नाखून के ऊपर भी वो कजली दिख जाती है। इससे भी आपको भूत भविष्य सारा पता चल जाता है। अच्छा, हाँ, एक नाखून से भी सब केवल बता नाखून देते से हैं। भी आप भूत भविष्य जान सकते हैं। और इसमें कोई मंत्र नहीं होता, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, इसमें कोई खतरनाक काम नहीं है, इसमें कोई डर नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप इसे नॉर्मली अभी आने वाला 21 तारीख को जो पुष्प नक्षत्र आ रहा है उस दिन आप इसे तैयार कर लीजिए। अच्छा, 21 तारीख को पुष्प नक्षत्र आ रहा है, उस दिन आप इसे तैयार कर लीजिए, और उस दिन वो 100% काम करेगा। कजली बना करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रयोग होता है। अच्छा, हाँ, कभी भी पुष्प नक्षत्र में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं होता हो पुष्प नक्षत्र तो आप इसे शनिवार या रविवार के दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बना के। तो पर्टिकुलरली या तो पुष्प नक्षत्र होना चाहिए या इसका कभी भी नहीं, वैसे तो ये कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन पुष्प नक्षत्र जैसे गुरु पुष्प है, रवि पुष्प है, ये एक बहुत सबसे बड़ा शुभ योग होता है। अच्छा, सारे नक्षत्रों में या हमारे जितने योग होते हैं उन सब में सबसे बेहतर जो शुभ योग होता है वो होता है गुरु पुष्प और रवि पुष्प नक्षत्र। तो इस योग में अगर हम कोई भी तैयारी करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो
क्या कजली सिर्फ काले तंत्र में ही इस्तेमाल होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को थोड़ी गलतफहमियां हो गई हैं। कजली जो है सिर्फ तंत्र में इस्तेमाल की जाती है। कजली का काले तंत्र में या ब्लैक मैजिक में इसमें कोई जगह नहीं है। कजली का या काजल के तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन जिस कजली की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए, काल ज्ञान के लिए जो कजली होती है, वो कजली कहलाती है। ठीक अच्छा, है? हाँ। तो कजली के भी अलग अलग रूप हैं। हाँ, काजल का तो इस्तेमाल किसी भी रूप में आप बहुत सी चीज़ों में होता है। तंत्र में काजल का बहुत प्रमुख स्थान है और बहुत ही चीज़ों में काम आता है काजल तो। लेकिन कजली जो स्पेशली कपूर जो बनाई जाती है, कजली जो है वो अलग से काम करती है और उससे आप काल ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। तो सर, कजली के अलावा कोई और भी ऐसे प्रयोग हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग भूत भविष्य अपना देख सकते हैं? हाँ, ऐसे देखिए, तंत्र जो है बहुत सरल चीज़ों से भी बना हुआ है। तंत्र में एक वनस्पति तंत्र आता है, जिसमें तंत्र में बहुत सारी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके तंत्र किया जाता है। इसमें एक सबसे शक्तिशाली जो औषधि होती है, जड़ी बूटी जैसे बोल सकते हैं, वो होती है, एक पौधा होता है औंगे का। अच्छा। ठीक है? औंगे को लटजीरा, चिरचिटा, अपामार्ग, आदि झाड़ा इस तरीके के नामों से जाना जाता है। ठीक है? अपामार्ग, आदि झाड़ा, लटजीरा, चिरचिटा। अच्छा। ठीक है? इसे चिरचिटा भी बोला जाता है। इस पौधे की जड़, इसकी पत्तियां, इसके तने, इसके बहुत सारे काम में आते हैं। तंत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग, सबसे ज़्यादा जो पौधे होते हैं, पौधे में सबसे ज़्यादा तंत्र में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इसकी जड़ का मैं एक आपको प्रयोग बता रहा हूँ। कभी भी शनिवार के दिन आप निमंत्रण देने के लिए जाइएगा, इसके पेड़ को, पौधे को निमंत्रण देने के बाद में दूसरे दिन सुबह आप इसके पौधे को उखाड़ के ले आइए। अच्छा। या रवि पुष्प का भी योग हो या गुरु पुष्प का योग हो, तो जैसे गुरुवार का योग है तो आप बुधवार के दिन निमंत्रण दे करके गुरु पुष्प में सुबह उसको निकाल के ले आइए। पूरा पेड़ उखाड़ के ले आना है, जड़ से, जड़ सहित। छोटा सा पौधा होता है तो आराम से उखड़ जाता है, या आपको छोटा चुनना है। ठीक, ये कहीं भी जो पौधा है ये कहीं भी आसानी से मिल जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मिल जाता है। ये सफ़ेद रंग में और लाल रंग में, दो रंग की प्रजातियों में पाया जाता है और किसी पर भी ये काम हो जाता है। बेसिकली ज़्यादातर हमारे इलाके में सफ़ेद मिलता है तो सफ़ेद पे काम होता है। तो सफ़ेद औंगे को लेना है, इसकी जड़ उखाड़ लेनी है, इतना बड़ा जड़ का टुकड़ा तोड़ना है, इतने बड़े जड़ को लेकर के रुई रखनी है और रुई के ऊपर ऐसे करके बाती बना देनी है इसकी। अच्छा। बाती बनाने के बाद इसको किसी घी में या किसी तेल के अंदर, जैसे नॉर्मली हम दीपक जलाते हैं उसी तरीके से दीपक जला लेना है। दीपक को लगभग इतनी हाइट पे रख देना है और इतनी हाइट पे रखने के बाद वहाँ बच्चे को उस दीपक में देखने के लिए बोलना है। अच्छा। हाँ, तो छोटा बच्चा, वही 5 से 12 साल के बच्चे चलेंगे इसमें, और बच्चा उसके अंदर जब देखेगा तो उसको इसमें काला सा एक धागा सा दिखाई देता है फर्स्ट में। फिर आप उस बच्चे को बोलिए कि बच्चा उस दीपक की लौ में बोलेगा कि बाबा आप सही रूप में आइए, बाबा आप सही रूप में आइए। तो उसमें उसको एक बाबा दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा। जब उसको बाबा दिखने लग जाए तो फिर बाबा से पूछना है आपको कि बाबा मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, पूछिए। तो बच्चे को उसकी आवाज़ भी आती है। अच्छा, मतलब वो सुन भी सकते हैं? हाँ, उसको सुन भी सकता है। बच्चा उस बाबा से जो भी सवाल है वो सवाल करता जाएगा। बाबा से वो बोलेगा कि बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इसमें लिख करके दीजिएगा। तो बाबा उसमें सवालों के आंसर आपको स्लेट पर किसी भी चीज़ पर लिख करके भी दे देता है। अच्छा। हाँ, या किसी भी चीज़ में वो दिखा देता है। इसमें जब पर्दा चलता है तो लगभग जो लड़के हमने कजली के जो प्रयोग किए हैं, हाजरात के जो प्रयोग किए हैं, इन प्रयोगों में लगभग ऐसे कहते हैं कि लगभग 3-4 इंच की सी एकदम टीवी सी बन जाती है और पूरा उसमें डिस्प्ले में पूरा सब कुछ दिखाई देता है बच्चों को। इसमें भी कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं है, इसमें 1% भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। तो मतलब ये कोई भी कर सकता है? हाँ, इसको प्रयोग को भी कोई भी कर सकता है। और शुरुआत में जब मैं तंत्र जब मैं सीख रहा था तो मैंने इसके बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सफल प्रयोग रहे हैं। ये सट्टे के नंबर दे देता है, गड़ा धड़ा दे देता है, बीमारियां बता देता है, हारी दुखारी परेशानियां बता देता है, घर के पितरों को बता देता है, घर की कुल देवियों की डिटेल्स दे देते हैं, कौन सी शक्ति कहाँ पर बैठी हुई है, कौन सी शक्ति कहाँ पर नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स की दवाएं, जड़ी बूटियां, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। चोरी किसने की है, कहाँ पे है सामान, कहाँ धन रखा हुआ है, वो जान सकते हैं। गड़े धन के बारे में आप इससे जान सकते हैं। बहुत सारे सवालों का ये लाइव एकदम पूरा टेलीकास्ट होता है, एकदम पूरा। उसमें बच्चे को बस दिखता है। अच्छा, सिर्फ बच्चे को? केवल सिर्फ बच्चे को ही दिखता है। हाजरात की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी प्रयोग हैं, इनकी खामी बस इतनी है कि ये बस बच्चे को दिखते हैं। साधक का इसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई भी बच्चा आप बिठा सकते हो, आप किसी बाहर के बच्चे को बिठा सकते हो, आप किसी बच्ची को बिठा सकते हो। बस वही है, 5 से 12 साल के बच्चों का लगभग इसमें अच्छा रेस्पॉन्स रहा है।
और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें भूत भविष्य देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है। आप उसकी जो जड़ के साथ में अगर आपको कभी यूज करनी है तो आप उसकी जड़ की जगह पे आप उसकी टहनी है, उसकी इतनी सी लकड़ी तोड़ करके भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी भूत भविष्य वर्तमान सारा दिखता है। पूरा जड़ की तरह ही वो पेड़ पौधा काम करता है। अच्छा, तो बेसिकली वो जो पौधा है औषध का, वो इसी के लिए काम आता है? नहीं, नहीं, उसमें और भी बहुत सारी कामें हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि उसके जो पत्ते हैं, वो कभी कुत्ता काट जाए तो उसको खिलाने पर उसका ज़हर कुछ कम हो जाता है। बिच्छू काट जाता है तो उस जगह पे उसका रस टपका देने से उसका रस का प्रभाव जो बिच्छू का जो दंश है ना, वो ठीक हो जाता है। और बुखार वगैरह में भी उसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी दातुन भी की जाती है। औंगे की जड़ की दातुन करने पर भी ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में जाकर के आपको कोई यक्षिणी सिद्ध हो सकती है, या आपको भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि भी आपको उससे प्राप्त हो जाती है। और अच्छा। बहुत सारे उसके औंगे के प्रयोग हैं, सैकड़ों हजारों प्रयोग उस औंगे के हैं। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि अगर कोई साधक कोई गलती कर देता है अपनी साधना करते हुए, तो उसको क्या-क्या दुष्ट परिणाम मिलते हैं? देखिए, तंत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने दुष्परिणाम के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया है कि तंत्र में आप कोई भी साधना कर रहे हो, चाहे सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कैसी भी शक्ति की साधना हो, आपको अगर आपका गुरु ठीक है, अगर आपका गुरु बलवान है, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देगा। तंत्र की शुरुआत गुरु से होती है। तंत्र का जो मास्टर की है वो गुरु के हाथ में है। हुँ। ठीक है, तो अगर आप गुरु के साथ जुड़े हुए हो, गुरु से प्रेम है, सेवा है, श्रद्धा है, विश्वास है, अगर आप गुरु के भरोसे पे बैठे हो, तो आप कहीं भी बैठिए, कोई भी भूल चूक आपसे हो जाती है, आप गुरु को मैसेज छोड़ो, गुरु को बताइए कि गुरुजी मुझसे ये गलती हो गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, गुरु हैंडल करेगा, वो गुरु की जिम्मेदारी है। अच्छा। ऐसे लोग जो बिना गुरु के साधनाएं कर रहे हैं, उनको उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा और भयानक हो सकते हैं। तक इसमें जा सकती है, इसमें बहुत से दुष्परिणाम इसमें आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आपका गुरु ठीक है तो आपको कोई परेशानी नहीं आती। हमारे ही जैसे शिष्य हैं, आज तक किसी भी शिष्य को दुष्परिणाम कोई भी नहीं झेलना पड़ा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई आज तक। तो हमारा अपना अलग चलता है। हम तो लोगों को चैलेंज के साथ बोल देते हैं, शिष्यों को भी बोल देते हैं कि तुम मेरे नाम से आप कहीं भी बैठ जाओ, शमशान में बैठो, मरघट में बैठो, बिना घेरा कवच लगाए बैठ जाओ। कोई भी पराशक्ति, कोई भी भूत प्रेत जिन पिशाच राक्षस दैत्य खबीस पिशाच कोई भी आपके शरीर को नहीं टच करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो गुरु अगर वो कोई साधना कर रहा है और उस समय वो गुरु प्रेज़ेंट ही नहीं है, तो वो कैसे उसकी रक्षा करेंगे? देखिए, गुरु जो है हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्यों को गाइड करता है, अपने अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्यों की रक्षा करता है। गुरु चौबीसों घंटे तुम्हारे साथ है। अगर कोई व्यक्ति किसी साथ गुरु से दीक्षा ले लेता है, उसको ये मान के चलना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे साथ है चौबीसों घंटे। अगर कोई शिष्य ये नहीं मानता है, तो समझ लो कि वो गुरु को धारण करके भी निगुराई है। अच्छा। अगर उसे ऐसा लगता है कि मेरा गुरु मेरी रक्षा नहीं कर रहा है या मेरा गुरु यहाँ उपस्थित नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो साधनाओं में निष्फल हो जाएगा। किसी को अपने इष्ट का ऐसा लगता है कि मेरा इष्ट मेरे साथ नहीं है, मेरा इष्ट मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है या मेरे पास मौजूद नहीं है, तो भी उसकी साधना सफल हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल भाव का, सेवा का, प्रेम का, समर्पण का है। और दीक्षा लेने के बाद हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि ये सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं। जैसे मेरा गुरु, गणेश, इष्ट, कुल देवता, पितृ, स्थान देवता, 5-6 शक्तियाँ या घर की कोई अन्य शक्तियाँ हैं, वो सभी मेरे साथ हैं और पूरा मुझे गाइड कर रही हैं, पूरा मेरा सब ठीक कर रही हैं। अच्छा, तो मतलब अगर कोई साधक से कोई साधना गलत हो जाती है या कुछ भूल-चूक हो जाती है, तो उसका जो परिणाम है वो गुरु उस चीज़ को ओवरपावर कर देते हैं। हाँ, वो सारा खत्म कर देते हैं। मेरा काम है। हमने अपने शिष्यों को कुछ ऐसी इमरजेंसी चीज़ें दे रखी हैं कि बाई चांस कभी कोई ऐसी अवस्था आ जाए, तो हमने बहुत से उनको स्टॉपर दे रखे हैं कि आप साधना को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वैसे तो आई नहीं है आज तक, कभी तक किसी का कॉल आया नहीं है। हमने बाण, अस्त्र शस्त्र बहुत दे रखे हैं लोगों को, लेकिन उनके कभी इस्तेमाल नहीं हो पाए। अच्छा। हमने कुछ ऐसे सिस्टम अपने शिष्यों को बता रखे हैं कि बाई चांस इमरजेंसी में आपने कोई घेरा नहीं लगाया हुआ है और कोई शक्ति आपके पास आ जाती है, आपको लगता है कि वो डरा रही है या एक्सवाइजेड आपके साथ कुछ हादसा होने वाला है या आप करने वाली है शक्ति, तो एक इमरजेंसी में घेरा कवच घेरा होता है, वो आप हमें लगा सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा हो जाएगी। तो सर जैसे हमने बात करी थी कि गुरु के बिना या गुरु मंत्र के बिना कोई साधक अधूरा है। कोई साधक की पूरी साधना
उसके बिना निष्फल है। हाँ। तो गुरु मंत्र कैसे जाप किया जाता है? देखिए, हम हर व्यक्तियों का जो अलग अलग जो गुरु होते हैं, उन सभी गुरुओं का अलग अलग विधि विधान से जप किए जाते हैं। अलग अलग उन लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। हमारा जो पर्सनली जो तरीका है, हम जो अपने गुरु मंत्र का जाप है, पहली तो माला से नहीं करवाते। अच्छा। हाँ, हमारा जो गुरु मंत्र है वो आलती पालती लगा के सुखासन में बैठ के ऐसे अपना आराम से, और हाथों को ऐसे गोदी में रख के, कमर सीधी करके, आंख बंद करके मंत्र का जाप मन ही मन में करना है। हम जो जाप करवाते हैं वो करवाते हैं मानसिक। आपको बॉडी को एकदम स्थिर रखना है, बॉडी हिलानी नहीं है, जीभ नहीं हिलाना, तालू नहीं हिलाना, बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिलाना, होंठ नहीं हिलाने, मन ही मन में आपको उसका जप करना है ऐसे बैठ के। अच्छा। और मन मन में आपको अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने को पूरे को एकाग्र करना है। आपका पूरा ध्यान आपके मंत्र में जाना चाहिए। आपका पूरा ध्यान आपकी जो मंत्र में गूंज रही ध्वनि है, अंदर जो ध्वनि गूंज रही है, उस पर आपका होना चाहिए। आपको इसका पता रहना चाहिए कि आप मंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं। आप कहीं खोने नहीं चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप बिल्कुल बेहोश नहीं होने चाहिए, या आपके जो विचार हैं मंत्र को बंद करके किसी और विचारों में आपको नहीं खोना है। इन सारी चीजों का अभ्यास आपको गुरु मंत्र में करना है। तो गुरु मंत्र से आपको एकाग्रता प्राप्त होगी। मानसिक जब आप करोगे आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी, और गुरु मंत्र का मानसिक जब आपको सीधा आपके इष्ट से कनेक्ट करेगा, आपको इष्ट से जोड़ देगा, इष्ट की कृपा आपको मिल जाएगी। गुरु मंत्र आपके गुरु का भी होता है तो आपको गुरु की भी कृपा मिल जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो गुरु मंत्र से बहुत सारे काम होते हैं। आसन आपका सिद्ध हो जाता है, कृपाएं आपको पूरी मिल जाती हैं। जितना आप गुरु मंत्र करोगे, आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी आप गुरु मंत्र को कर सकते हो। कोई भी काम आप कर रहे हो, गुरु मंत्र आप कर सकते हो। तो गुरु मंत्र का अलग ही उसकी महिमा है। और तंत्र में एक ही रूल काम करता है, जैसा आप गुड़ डालते हो वैसा आपका मीठा होता है। यानी आप जैसे ही मेहनत करोगे, जिस लेवल की आप मेहनत करोगे, उस लेवल का ही आपको प्राप्त उसका फल आएगा। 1 घंटे आप जब कर रहे हो तो 1 घंटे का फल मिलेगा, 4 घंटे जब कर रहे हो तो 4 घंटे का फल मिलेगा, 10 घंटे जब करोगे तो 10 घंटे का फल मिलेगा। तंत्र में और इस दुनिया में हमेशा से यही नियम काम करता है। अच्छा, तो अभी सर आपने पुष्प नक्षत्रों की बात करी थी कि रवि नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, तो ये कब हैं और इनका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं इनमें? देखिए, अभी 21 अगस्त जो है हमारा, 21 अगस्त जो गुरुवार है, उस दिन गुरु पुष्प का अच्छा बहुत ही शुभ योग है। अच्छा। उस दिन कोई भी जड़ी लाना, कोई बूटी लाना, किसी भी पेड़ को निमंत्रण देना, किसी शक्ति को निमंत्रण देना, या किसी अन्य शक्ति को, कोई भी चीज़ आप वहाँ से उसको निमंत्रित करके लेके आ सकते हैं और उससे अपना बहुत ज़्यादा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र होता है। नक्षत्र का मतलब है हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों में जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है वो कहा जाता है पुष्प नक्षत्र। अच्छा। हाँ, तो पुष्प नक्षत्र का भी महत्व तब है जब वो गुरुवार के दिन पड़े या रविवार के दिन कभी आता है। तो साल में 2, 4, 5 बार तो लगभग आता ही है। तो गुरुवार के दिन पड़ने वाला जो पुष्प नक्षत्र है उसे गुरु पुष्प कहा जाता है। रविवार के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसे रवि पुष्प योग कहा जाता है। तो ये दोनों ही नक्षत्र जड़ी बूटी लाने के लिए, या कोई काजल तैयार करने के लिए, या कोई तंत्र तैयार करने के लिए, कोई टोटका तैयार करने के लिए, कोई यंत्र लिखने के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। तो पुष्प नक्षत्र में आप किसी भी तरह के टोने टोटके को, या कुछ हमारी अप्सराओं की साधनाएं हैं, कुछ ऐसी शक्तियों की भी साधनाएं जो केवल पुष्प नक्षत्र में होती हैं, वो साधनाएं भी इस समय आप कर सकते हो। उनमें भी बहुत आसानीत आपको सफलता प्राप्त होती है। तो सर बहुत मज़ा आया, आपने हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए आज, एंड आई गेस हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी क्वेश्चंस के सोल्यूशन उन्हें मिल गए होंगे। एंड अगर आज भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ कमेंट अस। हम उस पर भी आगे नेक्स्ट ऐसे ही पॉडकास्ट बनाते रहेंगे और आपके लिए उनके सॉल्यूशंस भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। आदेश।